बोर्ड पेपर ज्योमेट्री मार्च 2023 लेसन 1 सिमिलैरिटी, लेसन 2 पाइथागोरस थ्योरम, लेसन 3 सर्कल। तो ज्योमेट्री का लेसन 1 सिमिलैरिटी और लेसन 2 पाइथागोरस थ्योरम और लेसन 3 सर्कल, ये तीनों लेसन में से जो भी बोर्ड पेपर मार्च 2023 के बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछा था इन तीनों लेसन्स के, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो पहले लेसन नंबर 1 करते हैं, दैट इज सिमिलैरिटी। तो दिया है क्या क्वेश्चन में, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16/25, देन फाइंड ए बी इज टू पी क्यू। ये 1 मार्क के लिए पूछा था। क्वेश्चन में क्या दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा दो ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या दिया है? 16/25। ढूंढना क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू ढूंढना है। दैट इज ए बी इज टू पी क्यू का मतलब क्या? ए बी अपॉन पी क्यू ढूंढना है ना। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दैट इज ऑलरेडी गिवन। क्वेश्चन में ऑलरेडी वो दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, देन अकॉर्डिंग टू थियोरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स व्हाट यू विल गेट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर is equal to what? AB square अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो ये थियोरम के अकॉर्डिंग से, थियोरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग से, ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर ही रहना चाहिए, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर भी ले सकता है, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी ले सकता है। क्वेश्चन में ए बी इज टू पी क्यू ढूंढना है, इसके लिए वी आर टेकिंग ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन में क्या दिया? दैट इज इक्वल टू 16/25। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह में क्या लिखना है? 16/25। तो इन दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह में 16/25 लिखा, फिर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अभी इसको इधर लिखते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 16/25। अभी ढूंढना क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू ढूंढना है। तो लेट अस टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो दोनों का स्क्वायर रूट निकालो। तो व्हाट वी विल गेट? ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर क्या रहेगा? ए बी अपॉन पी क्यू, जो स्क्वायर है वो निकल जाएगा। दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 क्या है? 4 और रूट ऑफ 25 क्या है? 5। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? 4/5। देयरफॉर ए बी इज टू पी क्यू विल बी व्हाट? 4:5। तो आंसर में क्या आएगा? ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? 4:5। ये सिमिलर टू प्रैक्टिस सेट 1.4, सम नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब सिमिलर ही है। ये क्वेश्चन सब सिर्फ वैल्यूज़ अलग अलग है सब क्वेश्चन में। सम नंबर 2, दिस डायग्राम इज गिवन। ए ट्रेपीजियम दिया है ए बी सी डी। सो इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, तो ये जो ट्रेपीजियम ए बी सी डी में है उसमें साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू डी साइड डी सी। तो ए बी जो है वो पी क्यू के साथ पैरेलल है और डी सी के साथ भी पैरेलल है, यानी ये तीनों भी ए बी पी क्यू और सी डी जो है वो आपस में पैरेलल है। और ए पी इज इक्वल टू 15 दिया है, तो ये 15 है। पी डी इज इक्वल टू 12 दिया है, ये 12 है। क्यू सी इज इक्वल टू 14 दिया है। और ढूंढना क्या है? बी क्यू ढूंढना है। और ये कितना मार्क्स के लिए पूछा था बोर्ड एग्जाम में? 2 मार्क्स के लिए। सो इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए पी इज इक्वल टू हाउ मच? 15, पी डी इज इक्वल टू हाउ मच? 12, क्यू सी इज इक्वल टू हाउ मच? 14 और बी क्यू ढूंढना है। Now they have given side AB is parallel to side PQ is parallel to side DC, that is already given in the question. Question में already दिया है side AB is parallel to side PQ is parallel to DC. So by the property of 3 parallel lines and their transversal, तो यहाँ पे 3 parallel lines है और
it is cut by transversal. BC भी transversal है और AD भी transversal है. So by the property of three parallel lines and they are transversal, what we will get? According to this property, what you will get? AP upon PD. यहाँ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है. AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. So again I'll repeat, by the property of three parallel lines and they are transversal, according to this property formula क्या है? AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. अब इसका वैल्यूज़ डालो. AP का वैल्यू कितना है? AP इज इक्वल टू 15 अपॉन PD इज इक्वल टू 12. दैट्स इक्वल टू BQ ढूंढना है. अपॉन QC कितना है? QC इज़ 14. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट यू विल गेट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग? 15 इंटू 14 इज इक्वल टू BQ इंटू 12. अब ये BQ को इधर ही रखो और 12 को इसके नीचे लेके आओ. 15 इंटू 14 के नीचे 12 को लेके आओ. तो 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ. अभी 15 और 12 जो है 3 के टेबल में जाता है. 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा. 14 और 4 जो है वो 2 के टेबल में जाता है. 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा. देयरफॉर BQ इज इक्वल टू व्हाट? BQ इज इक्वल टू व्हाट? 5 इंटू 7. 5 इंटू 7 कितना है? 35 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 2 बचा है. अभी 35 को 2 से डिवाइड करो तो व्हाट यू विल गेट? 35 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 ज़ा 2 माइनस करो, 1 बचेगा. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर. 2 7 ज़ा 14 माइनस करो, 1 बचेगा. अभी कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट डाल के 0 डालो. 2 5 ज़ा 10. तो जब भी 35 को 2 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट? 17.5. सो BQ इज इक्वल टू व्हाट? 17.5 यूनिट्स. BQ इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स. ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का सम नंबर 5 है. अभी ये डायग्राम दिया है. डायग्राम में क्या दिया है? इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PM इज़ अ मीडियन. तो ये ट्राइंगल PQR में PM जो है वो मीडियन है. मीडियन का मतलब क्या है? पॉइंट M जो है वो QR का मिड पॉइंट है. तो M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ QR. इस वजह से MQ और MR दोनों भी इक्वल है. इसके लिए ये साइन दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है? MQ और MR दोनों भी इक्वल. अगर MQ 5 सेंटीमीटर है तो MR भी 5 सेंटीमीटर रहेगा. सो दिस बोथ आर इक्वल बिकॉज पॉइंट M इज़ अ मिड पॉइंट. ये मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये मीडियन है. Now angle bisector of angle PMQ and angle PMR intersect side PQ and side PR in points X and Y. जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ PMQ. एंगल PMQ का एंगल बाइसेक्टर क्या है? ये है. और ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो साइड PQ में आकर कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट X में. उसी तरह ये एंगल PMR का एंगल बाइसेक्टर ये है. एंगल बाइसेक्टर ये साइड PR में आके कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट Y में. एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? अगर MY इज़ अ एंगल बाइसेक्टर तो एंगल PMY और एंगल RMY ये दोनों भी एंगल इक्वल है. दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर. तो प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट XY इज़ पैरेलल टू QR. XY इज़ पैरेलल टू QR. और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है तो बॉक्सेस फिल करना है. ये 3 मार्क के लिए पूछा था. ना सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल PMQ, ये वाला ट्राइंगल में इन ट्राइंगल PMQ रे MX is the bisector of angle PMQ. Ray MX is the angle bisector of angle PMQ. So by theorem of angle bisector theorem के according से क्या मिलेगा? अभी यहाँ पे क्या है? MP upon MQ is equal to what? पहले न्यूमरेटर में MP है तो उसका बाजू वाला लेने का PX
और डिनोमिनेटर में एम क्यू है तो उसका नेक्स्ट नेबरिंग वाला लेने का क्यू एक्स और एक्स क्यू। अगेन बाय द थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल पी एम क्यू, इसके लिए एम पी अपॉन एम क्यू, ये ऑलरेडी एक्टिविटी में दिया था, विल बी इक्वल टू व्हाट, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, लेट दैट बी 1। उसी तरह similarly in triangle PMR, ray my is the angle bisector of angle PMR। तो ये जो ट्राइंगल है PMR ट्राइंगल में my जो है, रे my जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है? PMR, एंगल PMR का एंगल बाइसेक्टर है। नाउ दे हैव गिवन व्हाट, MP अपॉन MR, MP अपॉन MR। तो एम पी न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, पी वाई, और डिनोमिनेटर में एम आर है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वाई आर। तो एम पी अपॉन एम आर इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन सी ओवर हियर, एम पी अपॉन एम आर इज इक्वल टू व्हाट, पी वाई अपॉन वाई आर अपॉन वाई आर। लेट दिस बी पॉइंट 2। इसका भी रीज़न क्या है, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बट एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर। अब ये दोनों एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर क्यू, अगर देखेंगे ध्यान से तो न्यूमरेटर में दोनों भी एम पी है तो दोनों भी सेम ही रहेगा, और एम क्यू और एम आर भी इक्वल है। क्यू इक्वल है, हैज़ एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, पॉइंट एम जो है मिड पॉइंट था क्यू आर का, तो क्यू एम और एम आर विल बी इक्वल, हैंस एम क्यू इज इक्वल टू एम आर। ये पॉइंट 3 था। नाउ फ्रॉम पॉइंट 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से क्या मिलता है, अगर एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर, लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों भी इक्वल रहेगा। तो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी वाई upon YR from 1, 2 and 3. By converse of basic proportionality theorem, XY is parallel to QR, XY is parallel to QR। अगर XY QR के साथ पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग से क्या मिलता है, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। लेकिन हमें इधर क्या मिला है, पहले ही मिल चुका है कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। तो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, इसीलिए बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। तो वही प्रूव करना था। तो एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये प्रॉब्लम सेट 1 का सम नंबर 9 था। सम नंबर 4, इन ट्राइंगल ए बी सी sec DE is parallel to sec BC if twice area of triangle ADE is equal to area of quadrilateral DBCE, then find AB is to AD and show that BC is equal to root 3 DE। ये 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो डायग्राम वी हैव टू ड्रॉ। क्या दिया है, ट्राइंगल ABC, तो ये है ट्राइंगल ABC और DE इज़ पैरेलल टू BC, DE जो है वो पैरेलल टू BC है, और ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBCE। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अभी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। Twice area of triangle ADE is equal to area of quadrilateral DBCE। Now let us take area of triangle ADE as x। तो इसको x से डिनोट करता है ये एरिया को। तो ये एरिया, ये जो छोटा ट्राइंगल का एरिया है उसे x स्क्वायर यूनिट से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE कितना होगा, area of quadrilateral DBC will be equal to what, twice area of triangle ADE। area of triangle ADE we have taken as what, x, so that is equal to 2x square units। तो
let this be 1 and let this be 2. Area of triangle ADE is equal to x square unit. Let us take that as 1. Or area of quadrilateral DBCE is equal to 2x square unit. Let us take that as 2. Now area of triangle ABC कितना है? पूरा बड़ा ट्राइंगल का ABC कितना है? ये पूरा ट्राइंगल ऑफ ABC क्या रहता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE. वंस अगेन ये पूरा ट्राइंगल किससे बना है? ये छोटा ट्राइंगल ADE प्लस ये क्वाड्रिलेटरल DBCE, ये दोनों मिला के बड़ा ट्राइंगल ABC बनता है. तो वही लिखा है इधर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE. अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या लिया है? x, तो यहाँ पे आएगा x. और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE क्या मिला है? 2x, तो x प्लस 2x. रीज़न क्या लिखना है? फ्रॉम 1 and 2. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो गया? x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर यूनिट्स. लेट दिस बी 3. नाउ लेट अस टेक दिस टू ट्राइंगल. एक तो बड़ा ट्राइंगल ABC और ये छोटा ट्राइंगल ADE. विल टेक दिस टू ट्राइंगल. सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ABC बड़ा ट्राइंगल और इन ट्राइंगल ADE ये जो एंगल है, एंगल A, ये छोटा ट्राइंगल ADE में भी आता है और बड़ा ट्राइंगल ABC में भी एंगल A आता है. तो दोनों ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल में और बड़ा ट्राइंगल में एंगल A जो है वो कॉमन है. तो एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DAE. दोनों में भी एंगल A आता है which is common angle to both of them, that is why both are congruent. दूसरा जो है वो ये एंगल D and angle B, both are congruent to each other. Why? क्योंकि DE is parallel to BC, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था. और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल ABC is congruent to angle ADE. रीज़न क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE. बड़ा ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के साथ सिमिलर है. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE. रीज़न क्या है? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. दो एंगल प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट है. सो बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर है. लेट अस टेक दैट एज पॉइंट 4. नाउ अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो AB पहला दो इज इक्वल अपॉन AD, नॉट इक्वल टू. AB अपॉन AD शुड बी इक्वल टू BC, सेकेंड और थर्ड. BC upon DE should be equal to first and third, that is AC upon AE. Let this be 0.5. और रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अगर ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है then the ratio of the corresponding sides are also equal. Let us take that as 0.5. Now from 4 में वी हैड गॉट व्हाट? दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू व्हाट? AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर. रीज़न क्या है? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर. थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. इसमें कौन सा भी ले सकता है, लेकिन क्वेश्चन में उन लोग ने पूछा है AB इज टू AD ढूंढना. इसके लिए वी हैव टेकन AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या मिला था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 3x. सो 3x अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या लिया था? x. तो 3x अपॉन x. तो ABC के जगह में 3x लेना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के जगह में x लेना है. इज इक्वल टू AB स्क्वायर
अपॉन ए डी स्क्वायर। इसमें x और x कट हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर क्या हो गया 3/1। नीचे कुछ भी नंबर नहीं है तो उसका मतलब क्या है वो 3/1। नीचे नथिंग इज है दैट इज वाई इट इज 1। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लो। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी स्क्वायर जो है वो निकल जाएगा। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √3 क्या है, इट विल रिमेन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओनली। √3 जो है रूट के अंदर ही रहेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है 1। सो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू वॉट √3/1। रीज़न क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। वही पिछला पेज में क्या मिला था, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई विच वी हैड टेकन एज 0.5। और ए बी अपॉन ए डी भी मिला था, ए बी अपॉन ए डी कितना मिला था इक्वल टू √3/1। लेट अस डिनोट दैट एज 6। तो ए बी इज टू ए डी क्या रहेगा, ए बी इज टू ए डी विल बी वॉट √3:1। ए बी इज टू ए डी इज इक्वल टू √3:1। तो यही ढूंढना था। नेक्स्ट बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू वॉट √3/1। अभी अगर ए बी अपॉन ए डी √3/1 है तो बी सी अपॉन डी ई भी √3/1 रहेगा। तो बी सी अपॉन डी ई इज ऑल्सो इक्वल टू √3/1 फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू 1 इंटू बी सी इज इक्वल टू वॉट √3 इंटू डी ई, √3 इंटू डी ई। 1 इंटू बी सी इज वॉट बी सी दैट इज इक्वल टू √3DE। यही प्रूव करना था। तो एक तो उन लोग ने ए बी इज टू ए डी ढूंढने को बोला था और दूसरा बी सी इज इक्वल टू √3E नहीं √3DE ये प्रूव करना था। तो दोनों वी हैव फाउंड आउट ए बी इज टू ए डी इज वॉट √3:1, ए बी इज टू ए डी इज वॉट √3:1 और बी सी इज इक्वल टू √3DE वो प्रूव करना था। सेकंड क्या करना था, प्रूव करना था कि बी सी इज इक्वल टू √3DE। मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में लेसन 2 पाइथागोरस थ्योरम से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट वन, 4 alternative answers are given for every sub questions. Select the correct alternative and write the alphabet of that answer। ये 1 मार्क के लिए पूछा था। अभी ये MCQ क्वेश्चन है, 4 ऑल्टरनेटिव्स दिया रहेगा, उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। तो कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड a² + b² इज इक्वल टू c², नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ऑप्शन ए क्या दिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन बी अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन सी राइट एंगल ट्राइंगल और ऑप्शन डी इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अगर ये ट्राइंगल है जिसका साइड्स ए बी सी है और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ़ दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सी। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem a² + b² will be equal to what, c², that is sum of the squares of the two sides will be equal to the square of the hypotenuse। तो ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, राइट एंगल ट्राइंगल। ये प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 1 दैट इज़ MCQ क्वेश्चन का सम नंबर 4 है। सम नंबर 2, इन ट्राइंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री, RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड RS। ये 1 मार्क के लिए पूछा था। तो ट्राइंगल समझो ये है RST, तो एंगल S कितना दिया, एंगल S इज़ 90 डिग्री और एंगल T इज इक्वल टू वॉट 30 डिग्री और RT कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ढूंढना क्या है, RS ढूंढना है। सो इन ट्राइंगल RST क्वेश्चन में क्या दिया था कि RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और RS ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट RS। और एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल S 90 डिग्री और एंगल T 30 डिग्री। तो एंगल R कितना रहेगा, एंगल R विल बी
60 डिग्री। रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा 180 रहता है, तो 90 + 30 कितना है 120, 120 + 60 कितना हो गया 180। तो जो एंगल आर जो बच गया था वो कितना रहेगा 60 डिग्री। तो ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गया, ये हो गया 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आर एस टी इज़ अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। देयरफॉर आर एस ढूंढना है, तो आर एस कौन से एंगल के ऑपोजिट है 30 डिग्री का ऑपोजिट है, तो आर एस विल बी इक्वल टू व्हाट हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। रीज़न क्या है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री हमेशा हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज रहता है। आर एस जो है वो 30 डिग्री के ऑपोजिट आता है, इसके लिए आर एस विल बी इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इधर क्या है आर टी, सो हाफ इंटू आर टी, और आर टी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, सो आर एस इज इक्वल टू व्हाट हाफ इंटू आर टी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, सो इंटू 12 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो आर एस का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये प्रॉब्लम सेट 2 का सम नंबर 3 है। Sum number 3, find the length of the diagonal of rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter। तो एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, और ढूंढना क्या है डायगनल का लेंथ ढूंढना है। यहाँ पे रेक्टेंगल का नाम नहीं दिया है, सो लेट अस नेम दिस रेक्टेंगल एज ABCD, और ABCD रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और डायगनल लेट अस टेक दिस एज AC, तो AC डायगनल लेते हैं, वी कैन टेक डायगनल BD ऑल्सो। तो यहाँ पे लेट ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का नाम क्या है ABCD, और लेंथ क्या है यहाँ पे BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है यहाँ पे AB, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 12 सेंटीमीटर, और डायगनल क्या है AC, वी हैव टेकन AC, तो डायगनल AC ढूंढना है यहाँ पे। अगर वी विल टेक ट्राइंगल ABC, सो इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है कि ABC ही लेना, यू कैन टेक ट्राइंगल ADC ऑल्सो, एनी ट्राइंगल यू कैन टेक, आंसर वही मिलने वाला है। तो वी हैव टेकन ट्राइंगल ABC, और एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सब एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री है, तो एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC ढूंढना है, डायगनल AC ढूंढना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर ढूंढना है, दैट इज इक्वल टू AB कितना है 12 सेंटीमीटर, तो AB स्क्वायर क्या हो गया 12 स्क्वायर, प्लस BC कितना है 35, और BC स्क्वायर क्या रहेगा 35 स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर कितना है 144, प्लस 35 स्क्वायर कितना है, 3 का नेक्स्ट नंबर लो, 3 4 इज हाउ मच 12, और 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो 35 स्क्वायर कितना हो गया 1225। अब इन दोनों को ऐड करो 1225 और 144, तो व्हाट विल गेट 5 + 4 9, 2 + 4 6, 2 + 1 3, और यहाँ पे क्या है 1। तो व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम 144 + 1225, तो क्या मिलता है 1369। Now take square root of both of them. Root of AC square is equal to root of 1369. अभी 1369 का स्क्वायर कैसे ढूंढते हैं, we will do by division method. 1369. Now 13 goes 3 3s are 9, minus करो 13 minus 9 is how much 4. अब ये 3 को यहाँ पे ऐड करो, so 6. Now
टेक्स 63, 9 है, ब्रिंग डाउन दिस 2 नंबर, 69 को नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे 9 है यूनिट प्लेस में, तो या तो 63 रहेगा नहीं तो 67। तो 63 लेंगे तो क्या मिलता है, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो 189 मिलता है। सो दैट इज़ नॉट ओवर हियर, दिस इज़ 469। सो विल टेक 7, 67 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी ओवर, 7 6 ज़ा इज़ हाउ मच, 42 प्लस 4 इज़ हाउ मच, 46। तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो आंसर क्या है, 37। सो रूट ऑफ AC स्क्वायर क्या है, AC। रूट ऑफ 1369 क्या है, 37। तो डायगोनल इज इक्वल टू हाउ मच, 37 सेंटीमीटर। यही ढूंढना था। सो लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाउ मच, 37 सेंटीमीटर। ये प्रैक्टिस से 2.1 का सम नंबर 8 है। Sum number 4, in triangle ABC, segment AP is a median. If BC is equal to 18, AB square plus AC square is equal to 260, find AP. तो triangle, let us draw this triangle, triangle ABC, और AP जो है वो median है और AP ढूंढना है, और BC कितना दिया है, BC is equal to 18। तो ये पूरा B से लेके C तक कितना है, 18। अभी डायग्राम नहीं दिया है तो you have to draw the diagram। और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना दिया है, 260, और AP मीडियन है, तो इससे ही पता चलना चाहिए कि AP कैसे ढूंढेगा, बाय एपोलोनियस थियरम। सो इन ट्राइंगल ABC, BC इज इक्वल टू हाउ मच, 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 260, और AP ढूंढना है। अभी ये जो सम है वो 3 मार्क्स का है, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क का था, वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का था बोर्ड एग्जाम में, ये 3 मार्क का है। नाउ BP इज इक्वल टू व्हाट, BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। वाई हाफ ऑफ BC, क्योंकि AP मीडियन है तो P हो गया मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BP और PC विल बी इक्वल। तो BP इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू BC। रीज़न क्या है, सेगमेंट AP इज़ अ मीडियन। अभी BC कितना है, 18 है, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 18। अभी 18 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, सो BP इज इक्वल टू व्हाट, 9। नाउ बाय एपोलोनियस थियरम व्हाट वी विल गेट, AB स्क्वायर plus AC square is equal to twice AP square plus twice BP square। तो ये अकॉर्डिंग टू एपोलोनियस थियरम, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस BP स्क्वायर। ना AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया है, 260, तो ये पूरा की जगह में क्या लिखना है, 260 इज इक्वल टू AP ढूंढना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, 2AP स्क्वायर प्लस 2 BP स्क्वायर। BP कितना दिया है, BP वी हैव गॉट 9, सो 2 इंटू 9 स्क्वायर। देयरफॉर 260 इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 9 स्क्वायर कितना हो गया, 81। देयरफॉर 260 इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अभी 162 जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो प्लस 162 जब भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 162। सो 260 माइनस 162 इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर। अभी इन दोनों को माइनस करो, 260 माइनस 162 बोरो करो, ये हो गया 5, ये हो गया 10, 10 माइनस 2 कितना है, 8। अभी 5 स्मॉलर नंबर है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से बोरो करो एंड दिस विल बिकम 15। तो 15 माइनस 6 इज हाउ मच, 9। तो 260 माइनस 162 कितना है, 98। तो 98 इज इक्वल टू ट्वाइस AP स्क्वायर। अब ये जो 2 है उसको 98 का नीचे लेके आओ, तो व्हाट यू विल गेट, therefore twice AP square not twice, only AP square, AP square is equal to what, 98 के नीचे 2 आएगा, 98 डिवाइडेड बाई 2। अभी 98 2 के टेबल में जाता है, 2 1 सा ये जाएगा 49 में, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 49। Now take square root on both side, root AP square
इज इक्वल टू रूट 49। अभी रूट ए पी स्क्वायर कितना है, ए पी, और रूट 49 क्या है, 7। तो ए पी इज इक्वल टू वॉट, 7 यूनिट्स। ये प्रॉब्लम सेट 2 का सम नंबर 6 है। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था। मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में लेसन 3 सर्कल, ज्योमेट्री का लेसन 3 सर्कल से जो क्वेश्चंस पूछा गया था, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट वन, 4 alternative answers are given for every sub questions. Select the correct alternative and write the alphabet of that answer. ये एक मार्क का क्वेश्चन है, ये MCQ क्वेश्चन है। 4 alternatives दिया रहेगा और उसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। तो chord AB and CD of a circle intersect inside the circle at point E. If AE is equal to 4, EB is equal to 10, CE is equal to 8, then find ED. ऑप्शंस क्या दिया है, 7, 5, 8 और 9। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा, लेट अस फाइंड आउट दैट। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 2 कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी। ये दोनों भी कॉर्ड इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों भी कॉर्ड इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, पॉइंट ई में, इनसाइड द सर्कल। और सबका वैल्यूज़ दिया है, ए ई इज इक्वल टू वॉट, 4। तो ए ई इज इक्वल टू 4, ई बी इज इक्वल टू 10, ये 10 है, सी ई इज इक्वल टू 8 और ई डी ढूंढना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई डी। नाउ बाय द थियोरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स, ये दोनों भी कॉर्ड इंटरनली डिवाइड हो रहा है। तो बाय द थियोरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड, फॉर्मूला क्या है, ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। अभी सबका वैल्यूज़ डालो। ए ई का वैल्यू कितना है, 4, और ई बी का वैल्यू कितना है, 10, दैट इज़ इक्वल टू सी ई कितना है, 8 इंटू ई डी। अभी ये 8 को इसके नीचे लेके आओ, 4 इंटू 10 इसके नीचे 8 को लेके आओ, दैट इज़ इक्वल टू ई डी। भाई 4 के टेबल में 8 जाता है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, फिर 10 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो ई डी का वैल्यू कितना मिला, 5। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बी इज़ द राइट आंसर। तो आंसर क्या है, बी, दैट इज़ 5। ये प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, MCQ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर 7 है। एकदम सेम है, सिमिलर है, खाली उन लोग ने AE के जगह में, AE के बोर्ड एग्ज़ाम में AE के जगह में 4 लिखा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में इसका वैल्यू 5.6 दिया है। बाकी सब सेम ही है, CE 8 है और EB 10 है और ED ही ढूंढना है, लेकिन AE का वैल्यू अलग दिया है। यहाँ पे 4 दिया है और टेक्स्ट बुक में 5.6 दिया है। Sum number 2, if radius of circle is 5 centimeter, then find the length of the longest chord of a circle. ये 1 मार्क के लिए पूछा था। Now radius of the circle, let us denote that by small letter r. तो radius of a circle को कौन से लेटर से डिनोट करता है, स्मॉल लेटर r से डिनोट करता है। और रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और ढूंढना क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल का लेंथ ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन मार्क। ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अभी ये हो गया रेडियस, और रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या रहता है, डायामीटर रहता है। तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज व्हाट, डायामीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना रहेगा, डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस इंटू आर। 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क का कॉन्ग्रेंट। ये थियोरम है और ये थियोरम को प्रूव करना है। ये 3 मार्क के लिए पूछा था। तो ये थियोरम है तो डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ता है, गिवन भी लिखना है, टू प्रूफ भी लिखना है और प्रूफ भी बताना है। तो गिवन क्या है,
सर्कल का, अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो सर्कल है उसका सेंटर क्या लेना है, ओ। यू कैन नेम इट हैज़ यू लाइक इट, मगर डायग्राम के हिसाब से गिवन में लिखना है। तो सर्कल विद सेंटर ओ, तो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ओ। सेकेंड वन, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी आर इंस्क्राइब्ड इन आर्क ए बी डी एंड इंटरसेप्ट्स आर्क ए पी डी। तो दो एंगल है, एक तो है एंगल ए बी डी और दूसरा है एंगल ए सी डी। ये दोनों एंगल, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी का इंस्क्राइब्ड आर्क, एंगल के तरफ जो आर्क रहता है उसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड आर्क। तो दोनों का इंस्क्राइब्ड आर्क सेम है, दैट इज़ ए बी डी, नहीं तो इसको ए सी डी भी बोल सकता है। और दोनों का इंटरसेप्टेड आर्क भी सेम है, दैट इज़ व्हाट, ए पी डी। तो ये हो गया उसका इंटरसेप्टेड आर्क। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट इज़ प्रूव करना क्या है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। नाउ प्रूफ, मेजर एंगल ए बी डी। पहले ये एंगल लेते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए पी डी। हमेशा ये एंगल जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क का आधा रहता है। अगर समझो ए पी डी 70 डिग्री है तो एंगल ए बी डी कितना रहेगा, 35 डिग्री उसका आधा। तो लेट अस नेम दैट एज 0.1। उसी तरह एंगल ए सी डी का भी इंटरसेप्टेड आर्क वही है, तो एंगल ए सी डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए पी डी। लेट अस नेम दिस एज 0.2। अब ये 1 और 2 कौन सा थियरम से मिला है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम हमेशा इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, दैट इज एंगल ए बी डी इज हाफ ऑफ ए पी डी, मेजर आर्क ए पी डी। उसी तरह एंगल ए सी डी इज ऑल्सो हाफ ऑफ मेजर आर्क ए पी डी। अगर राइट हैंड साइड में 1 और 2 में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है वो सेम ही है। यहाँ पे भी हाफ मेजर आर्क ए पी डी है, यहाँ पे भी हाफ मेजर आर्क ए पी डी। अगर ये दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहना चाहिए। देयरफॉर एंगल ए बी डी is congruent to angle ACD। अगर हाफ मेजर आर्क APD हाफ मेजर आर्क APD दोनों भी सेम है, therefore एंगल ABD is congruent to एंगल ACD। कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 and 2। अभी ये जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 में दिया है, कॉरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम का फर्स्ट वन जो है वो यही थियरम है। और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था, तभी 2 मार्क के लिए ये पूछा था। सम नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और फिगर ड्रॉ किया है। फिगर क्या है, फिगर में क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, पॉइंट एल एम और एन सर्कल को टच कर रहा है और एंगल एल कितना दिया, 35 डिग्री। सो इन द अबव फिगर एंगल एल इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये एंगल एल इज इक्वल टू 35 डिग्री। फाइंड मेजर आर्क एम एन एंड मेजर आर्क एम एल एन। तो ढूंढना क्या है, ये जो आर्क है एम एन वो ढूंढना है और ये आर्क भी ढूंढना है, एम एल एन। तो दोनों आर्क ढूंढना है, एम एन और एम एल एन। और ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, 2 मार्क्स के लिए। इसके लिए 4 बॉक्सेस रहेंगे, हर एक बॉक्स के लिए आधा मार्क रहेगा। द सोल्यूशन, एंगल एल इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क एम एन। तो ये जो एंगल एल है वो ये जो आर्क है उसका आधा रहेगा। बाय विच थियरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अभी एंगल एल के जगह में क्या आएगा, 35 डिग्री। तो ये बॉक्स में आएगा 35 डिग्री इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क एम एन। अब ये 2 जो है वो 35 के उधर जाएगा तो 35 इंटू 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में उन लोग ने यही दिया है, 2 इंटू 35 इज इक्वल टू मेजर आर्क एम एन। तो मेजर आर्क एम एन कितना हो गया, 2 इंटू 35 कितना है, 70। तो मेजर आर्क एम एन इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री। तो फर्स्ट वन जो है मेजर आर्क एम एन वो ऑलरेडी मिल गया। अभी नेक्स्ट मेजर आर्क एम एल एन ढूंढना है। अभी ये जो पूरा सर्कल जो है वो कितना है, 360। अभी 360 से मैंने अगर माइनस मेजर आर्क एम एन किया तो मुझे मेजर आर्क एम एल एन मिलेगा। तो सेकेंड वन वही दिया है, मेजर आर्क एम एल एन, दैट इज़ दिस, measure arc MLN is equal to what, 360 degree minus measure arc MN
by definition of measure of arc. So 360 minus measure arc mn तो already मिला था 70 degree. So 360 degree minus 70 degree is equal to how much? 290 degree. तो ये बॉक्स में आएगा 290 डिग्री. तो यही ढूंढना था. मेजर आर्क एम एन इज इक्वल टू 70 डिग्री और मेजर आर्क एम एल एन इज इक्वल टू 290 डिग्री. सम नंबर 4, ये फिगर दिया है और क्वेश्चन में क्या दिया है? इन द गिवन फिगर पॉइंट्स जी टी ई एफ आर पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी. तो ये सर्कल का सेंटर सी है और पॉइंट जी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ जो है वो सर्कल के ऊपर है. एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो एंगल ई सी एफ ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 70 डिग्री. एंड मेजर आर्क डी जी एफ इज इक्वल टू 200 डिग्री. तो ये जो आर्क है, आर्क डी जी एफ, वो कितना है? 200 डिग्री. ढूंढना क्या है? मेजर आर्क डी ई ढूंढना है और मेजर आर्क डी ई एफ ये पूरा ढूंढना है. तो मेजर आर्क डी ई ढूंढना है और ये पूरा मेजर आर्क डी ई एफ भी ढूंढना है. ना एंगल ई सी एफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू हाउ मच? ई सी एफ, ये वाला एंगल, एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू हाउ मच? 70 डिग्री. और मेजर आर्क डी जी एफ भी कितना दिया है? 200 डिग्री. और मेजर आर्क डी ई ढूंढना है और मेजर आर्क डी ई एफ ढूंढना है. ना एंगल डी सी एफ, ये वाला एंगल डी सी एफ, दिस फुल एंगल डी सी एफ. ना एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू व्हाट? मेजर आर्क डी जी एफ. ये सेंट्रल एंगल है तो सेंट्रल एंगल हमेशा माइनर आर्क के साथ इक्वल रहेगा. तो एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू व्हाट? मेजर आर्क डी जी एफ. तो एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू मेजर आर्क डी जी एफ. रीज़न क्या है? डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क. अभी मेजर आर्क डी जी एफ कितना है? 200 डिग्री. तो एंगल डी सी एफ भी 200 डिग्री रहेगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है. तो एंगल डी सी एफ इज़ ऑल्सो इक्वल टू 200 डिग्री. तो ये एंगल कितना हो गया? 200 डिग्री. नाउ नेक्स्ट, एंगल डी सी एफ, दैट इज़ दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी ये सब एंगल मिला के कितना रहना चाहिए? 360 डिग्री. तो इस तरह वी विल गेट एंगल डी सी ई. ये दोनों तो ऑलरेडी मिल चुका है, ये तो ऑलरेडी दिया और ये ऑलरेडी मिल चुका है. तो दिस एंगल वी कैन फाइंड आउट. हाउ विल फाइंड आउट? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना है? 360 डिग्री. सो नेक्स्ट एंगल, ये वाला ऑलरेडी मिल चुका है, ये कितना है? 200 डिग्री. तो एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई सी एफ, सब मिला के कितना रहना चाहिए? 360 डिग्री. एंगल डी सी एफ प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई सी एफ, ये सब मिला के कितना है? 360 डिग्री. तो एंगल डी सी एफ ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 200 डिग्री. एंगल डी सी ई ढूंढना है, ये पता नहीं है. और एंगल ई सी एफ ऑलरेडी पता है कितना है? 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. भाई 200 प्लस 70 कितना हो गया? 270 डिग्री. सो एंगल डी सी ई प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब ये 270 को इधर लेके आओ तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 360 माइनस 270 डिग्री. तो एंगल डी सी ई कितना हो गया? 360 से 270 माइनस करो, 0, 6 स्मॉलर देन 7, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16. 16 माइनस 7 कितना है? 90. तो एंगल डी सी ई कितना मिला? 90 डिग्री. सो वी हैव गॉट दिस एंगल 90 डिग्री. अब ये सब एंगल मिल चुका है. नाउ measure arc DE. Look at this diagram.
मेजर आर्क डी ई, ये आर्क ढूंढना है। अभी ये मेजर आर्क डी ई विल बी इक्वल टू हाउ मच, एंगल डी सी ई वाई, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल एंड दिस आर्क विल बी ऑलवेज इक्वल, तो ये दोनों इक्वल रहेगा बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। सो मेजर आर्क डी ई, मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, और एंगल डी सी ई ऑलरेडी वी हैव गॉट 90 डिग्री, तो मेजर आर्क डी ई कितना रहेगा, वो भी 90 डिग्री रहेगा। तो मेजर आर्क डी ई ढूंढना था, दैट वी हैव गॉट 90 डिग्री। नेक्स्ट मेजर आर्क ई एफ, मेजर आर्क ई एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ई सी एफ। तो मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ई सी एफ। ना एंगल ई सी एफ कितना है, 70 डिग्री, तो मेजर आर्क ई एफ कितना रहेगा, वो भी 70 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री रहेगा। तो मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। ना मेजर आर्क डी ई एफ ढूंढना है, डी ई एफ। अभी डी ई ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 90 डिग्री, और ई एफ कितना मिल चुका है, मेजर आर्क ई एफ कितना मिला है, 70 डिग्री। तो मेजर आर्क डी ई एफ कितना रहेगा, ये प्लस ये, दैट इज़ 90 प्लस 70 डिग्री। तो मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ। तो मेजर आर्क डी ई एफ क्या है, मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ, दैट इज़ 90 प्लस 70 डिग्री। सो 90 प्लस 70 डिग्री, तो 90 डिग्री और 70 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 160 डिग्री। तो मेजर आर्क डी ई एफ कितना है, 160 डिग्री। ये प्रैक्टिस सेट 3.3 का सम नंबर 1 है। एंड में आंसर लिख देना, आंसर में क्या लिखेगा, फर्स्ट मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सेकेंड मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160 डिग्री। सम नंबर 5 ये फिगर दिया है, अ सर्कल टचेस साइड बी सी एट पॉइंट पी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम आउटसाइड द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी का साइड बी सी जो है वो सर्कल को टच कर रहा है एट द पॉइंट पी, यानी ये सर्कल, ये ट्राइंगल ए बी सी को साइड बी सी में टच कर रहा है, और कौन से पॉइंट में टच कर रहा है, पॉइंट पी में। Further, extended line AC and AB are tangents to the circle at N and M respectively. अभी ये जो लाइन AC है, ट्राइंगल का AC जो साइड AC है, उसको एक्सटेंड करेंगे तो सर्कल को एट पॉइंट N में टच करता है। उसी तरह ट्राइंगल का AB साइड जो है उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो सर्कल को एट पॉइंट M में टच कर रहा है। तो क्या करना है, प्रूव दैट AM इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ प्रूफ सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AN। तो अगर ध्यान से देखें तो मैंने अभी ये इसमें ड्रॉ किया है, सर्कल है, और पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है, सिर्फ AN और AM ड्रॉ किया है। तो पॉइंट A से दो टेंजेंट है, एक तो AN जो सर्कल को N में टच कर रहा है, और दूसरा AM जो सर्कल को पॉइंट M में टच कर रहा है। ये दोनों भी टेंजेंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉ किया है। तो AN और AM will be equal to each other by tangent segment theorem. तो segment AM is congruent to segment AN. तो segment AN और segment AM is congruent to each other by tangent segment theorem. Let this be point 1. Next one, अभी ये डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अभी ये है साइड BC, ट्राइंगल का साइड BC है, और पॉइंट C से, एक्सटर्नल पॉइंट C से, रेड कलर के ऊपर ध्यान देने का, एक्सटर्नल पॉइंट C से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, CN और CP। CN जो है वो सर्कल को पॉइंट N में टच कर रहा है, और CP जो है वो सर्कल को पॉइंट P में टच कर रहा है। देयरफॉर CN इज इक्वल टू CP बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो वही नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, सेगमेंट CN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CP, लेट दैट बी पॉइंट 3 बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। उसी तरह अगर ये साइड ध्यान दें तो एक्सटर्नल पॉइंट B से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, BP और BM। BP जो है वो सर्कल को
एट पॉइंट P में टच कर रहा है और BM जो है उस सर्कल को एट पॉइंट M में टच कर रहा है। इसके लिए BP और BM बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो सेकेंड पॉइंट वही है, सेगमेंट BM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BP, let that be point to why they are congruent to each other by tangent segment theorem। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेगमेंट AM is congruent to segment AN, that is this one, AM is congruent to segment AN, let that be point 1। नेक्स्ट क्या दिया है, सेगमेंट BM is congruent to segment BP, BM is congruent to segment BP, let that be point 2। और थर्ड वाला क्या था, सेगमेंट CN is congruent to segment CP, सेगमेंट CN is congruent to segment CP, लेट दैट बी पॉइंट 3। और ये तीनों का रीज़न क्या रहेगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ना पेरीमीटर को मैं इन शॉर्ट P लिखा है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर क्या रहेगा, AB प्लस BC प्लस AC। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट, AB प्लस BC प्लस AC। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो BC है, ये सेगमेंट BC जो है उसको ब्रेकअप करके लिख सकता है। BC साइड BC को, ये ट्राइंगल ABC का AB प्लस BC प्लस AC, उसमें BC को ब्रेकअप करके लिख सकते हैं BP प्लस CP। तो AB प्लस BC के जगह में क्या लिखना है, BP प्लस BC। तो BC के जगह में मैंने क्या लिखा है, BP प्लस BC प्लस, और AC को ऐसे ही रखना है। अगेन आई विल शो यू, ये ट्राइंगल ABC है, पेरीमीटर इज व्हाट, AB प्लस BC प्लस AC। BC के जगह में उसको ब्रेकअप करके लिखना है BP प्लस PC। तो BP प्लस PC, नॉट BC, PC, PC, BP प्लस PC। तो AB वैसे ही रहेगा, AC वैसे ही रहेगा, सिर्फ BC के जगह में इसको ब्रेकअप करके BP प्लस PC लिखना है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू व्हाट, नॉट AB, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, AB वैसे ही रहेगा। अभी BP के जगह में क्या लिखना है, BP के जगह में लिखना है BM प्लस PC के जगह में क्या लिखना है, CN plus AC। From where you got this, from 1 and 2, from 1 and 2, not 1 and 2, from 2 and 3। now AB plus BM, अगर ध्यान से देखेंगे AB plus BM क्या है, पूरा AM बनता है। तो AB प्लस BM के जगह में क्या लिखना है, AB प्लस BM के जगह में क्या लिखना है, AM प्लस CN प्लस AC, CN प्लस AC, CN और AC मिला के क्या होता है, AN। तो CN और AC के जगह में क्या लिखना है, CN प्लस AC के जगह में क्या लिखना है, AN। नाउ फ्रॉम पॉइंट 1 व्हाट वी गेट, AM इज कॉन्ग्रुएंट टू AN। तो AM इज कॉन्ग्रुएंट टू AN, दोनों भी इक्वल है, तो AN के जगह में AM लिखना है। that we have got from point 1, AM is congruent to AN, इसके लिए AN के जगह में AM लिखा है। Why we have taken AM, because we have to prove that AM is equal to half of perimeter of triangle ABC। अगर इधर AN रहता था तो AM के जगह में AN लिखता था, मगर यहाँ पे AM है, so we will take AN के जगह में AM लिखना है। So perimeter of triangle ABC is what, AM plus AM क्या है, twice AM। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस AM। अभी ये 2 को इधर लेके जाओ तो ये डिनोमिनेटर में ले जाएगा, तो दिस विल बिकम हाफ, 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 तो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ AM। तो यही प्रूव करना था। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही लिखो। तो AM पहले लिखो, दैट इज AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो दिस इज व्हाट वी हैड
वी हैड टू प्रूव। और ये 3 मार्क्स के लिए पूछा था क्वेश्चन।